रात जवान थी, झींगुर चहचहा रहे थे। रात की खामोशी में उनकी आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रहे हों। जुगनू नाच रहे थे। हवा में चमेली और डर की गंध थी। ये गंध एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। मैं अकेला रात के बाजार में घूमने लगा। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। बाजार की हर गली में एक रहस्य छिपा हुआ था। दुकानें चमक रही थी, किस्मत को ललकार रही थी। हर दुकान की रोशनी में एक अलग कहानी थी, एक अलग रहस्य। मेरा पेट गरज रहा था। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। भूख की तड़प ने मुझे बेचैन कर दिया था और मैं खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। मसालों और तलते हुए नूडल्स की खुशबू ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। ये खुशबू इतनी तीव्र थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। एक छोटी सुनसान सी दुकान ने इशारा किया। उसकी खामोशी में एक अजीब सी दावत थी, जैसे वह मुझे बुला रही हो। उसका साइन बोर्ड मुश्किल से दिखाई दे रहा था, चाउमीन। यह नाम मेरे मन में एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा कर रहा था। एक बूढ़ा आदमी कढ़ाई के पीछे खड़ा था। उसका चेहरा चौड़ी चौड़ी टोपी से ढका हुआ था। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा रहस्य था। उसकी हरकतें तेज थीं, मानो किसी मशीन की तरह। उसकी हर चाल में एक अजीब सी सटीकता थी, जैसे वह किसी अदृश्य नियम का पालन कर रहा हो। उसके बारे में एक अजीब सी खामोशी थी। यह खामोशी इतनी गहरी थी कि वह मेरे दिल में उतर रही थी। न कोई प्यारी सी मुस्कान, न ही कोई दोस्ताना अभिवादन। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह मेरी आत्मा को देख रहा हो। मैंने अपना खाना ऑर्डर किया। मेरी आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी। यह आवाज इतनी तेज थी कि मुझे खुद पर शक होने लगा। बूढ़े ने सिर्फ सिर हिलाया। उसकी आंखें परछाइयों में छिपी हुई मेरी हरकत पर नजर रखे हुए थी। उसकी नजरें इतनी पैनी थीं कि मुझे लगा वह मेरे हर विचार को पढ़ रहा है। गर्मा गर्म और खुशबूदार चाउमीन आ गई। मैंने एक कौर लिया। स्वाद मेरे मुंह में फैल गया। स्वादिष्ट, लेकिन अजीब। मैं उस अजीब से स्वाद को पहचान नहीं पा रहा था। मैंने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। चाउमीन काफी थी, लेकिन मैंने सब कुछ खा लिया। फिर भी एक अजीब सी भूख मुझे कचोट रही थी। मुझे और चाहिए था। बूढ़ा मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी और उसने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी थी। मैंने सिर हिलाया, किसी अनदेखी शक्ति द्वारा मजबूर। यह भूख, यह सामान्य नहीं थी। यह लग रहा था अतृप्त। जैसे जैसे मैं खाता गया, मेरे आसपास का बाजार गायब होता गया। हर निवाले के साथ ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और ही दुनिया में जा रहा हूं। हंसी और सौदेबाजी की आवाज एक अजीब सी खामोशी में बदल गई। वो खामोशी इतनी गहरी थी कि मेरे कानों में गूंजने लगी। गर्मी की रात के बावजूद मुझे ठंड लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे जकड़ रही हो। बूढ़ा खाना बनाता रहा। उसकी हरकतें और भी बेतरतीब होती गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। उसकी कढ़ाई चिंकी और थूकी, लपटें एक अजीब सी तीव्रता के साथ नाच रही थी। हर बार जब वो कढ़ाई में कुछ डालता, एक अजीब सी आवाज होती। मुझे लगा कि मैंने फुसफुसाहट सुनी, धीमी और दर्द भरी, जो रात की हवा में तैर रही थी। वो फुसफुसाहटें जैसे मेरे कानों में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे बूढ़े आदमी की तरह से आ रहे हैं, लेकिन मैं पक्का नहीं था। वो परछाइयां जैसे मुझे घेरने की कोशिश कर रही थी। डर, ठंडा और चिपचिपा मुझे अपनी चपेट में लेने लगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझे लगा कि मैं वहां से कभी नहीं निकल पाऊंगा। मैं वहां से जाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक बूढ़े ने खाना बनाना बंद कर दिया। वह मेरी तरफ मुड़ा और पहली बार मैंने दुकान के लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में उसका चेहरा देखा। उसकी त्वचा पीली थी, उसकी हड्डियों पर खींची हुई थी। उसकी आंखें
एक अजीब सी रोशनी से जल रही थी। उसकी निगाहें मुझे चीरती हुई थी, लेकिन यह उसका मुंह था जिसने मुझे हड्डी तक ठंडा कर दिया। यह एक घाव था, एक भयानक घाव जो कान से कान तक फैला हुआ था, और उस खुले हुए मुंह के भीतर मैंने नुकीले नुकीले दांतों की पंक्तियां देखी। एक इंसान के लिए बहुत सारे दांत। मेरे गले से एक चीख निकल गई। यह कोई साधारण आदमी नहीं था, यह कुछ और था, कुछ राक्षसी। सेक्शन 5, एक अलौकिक मुलाकात। मानो मेरे आतंक को भांपते हुए वह प्राणी मुस्कुराया। उसके अमानवीय दांत मंद रोशनी में चमक रहे थे। उसने अपना हाथ, उसकी उंगलियां लंबी और हड्डीदार, मेरे चेहरे की ओर बढ़ाया। मैं पीछे हट गया, दुकान से दूर भाग गया। प्राणी चकरा, एक सूखी कर्कश आवाज जो अब खाली बाजार में गूंज उठी। क्या आपको मेरी चाउमीन पसंद नहीं आई? उसने फुफकारते हुए कहा। उसकी आवाज भारी थी। यह एक खास चीज से बनी है। उसने कढ़ाई की ओर इशारा किया और मैंने देखा, एक डर के साथ जिसने मेरे खून को जमा दिया, नूडल्स के बीच तैरती हुई एक अकेली मानव उंगली। सेक्शन 6, म्यूजिक बॉक्स। अचानक एक तीखी धुन हवा में छाई, मधुर, बचकानी और मेरे सामने के दृश्य के विपरीत पूरी तरह से भयानक। प्राणी जम गया। उसका सिर दुकान के बाहर अंधेरे को देखने के लिए उठा। अभी नहीं, उसने फुफकारते हुए कहा। उसकी आवाज में अचानक जल्दबाजी भर गई। वह मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। जाओ, और जो तुमने यहाँ देखा है उसके बारे में कभी मत बोलना। उसने अंधेरे की ओर इशारा किया। उसके लंबे नुकीले नाखून पंजों की तरह थे। डर ने मुझे पर दे दिए। मुझे 2 बार बताने की जरूरत नहीं थी। सेक्शन 7, बिना निशान के गायब होना। मैं बिना देखे वीरान बाजार की गलियों से भागा। पीछे से म्यूजिक बॉक्स की भयानक धुन गूंज रही थी। कभी जिंदगी से भरी दुकानें अब परछाइयों में डूबी हुई थीं, जल्दबाजी में छोड़ दी गई थीं। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। प्राणी के शब्द, उसका भयानक रूप, उसके खास सामग्री का भयानक सच मेरे भागने का कारण बना। जब मैं आखिरकार बाजार के किनारे पहुंचा तो सांस फूल रही थी और डर से कांप रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। चाउमीन की दुकान गायब थी, बिना किसी निशान के गायब हो गया। अब बस झींगुरों की चहचहाहट और दूर से एक कुत्ते के दर्द भरे रोने की आवाज आ रही थी। सेक्शन 8, प्रेतवाधित दुकान। मैं उस रात के बाजार में कभी वापस नहीं गया। उस रात की घटनाओं ने मेरे दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला। उस रात की याद, भयानक मुस्कान वाला प्राणी और भूतिया संगीत मेरे दिमाग में घर कर गया। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता तो वही डरावनी छवि मेरे सामने आ जाती। बाद में मैंने फुसफुसाहट सुनी। बाजार में एक प्रेतवाधित दुकान के बारे में अफवाहें। लोग कहते थे कि उस दुकान में कुछ अजीब और खतरनाक था। एक दुकान जो सिर्फ आधी रात को दिखाई देती थी, जिसे एक चुपचाप बूढ़ा आदमी चलाता था, जिसके बारे में एक अजीब सी बात थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। वे कहते थे कि उसकी चाउमीन मरने वाली होती है। सचमुच, जो लोग इसे खाते थे उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। यह सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कुछ लोगों ने एक लापता बच्चे के बारे में फुसफुसाते हुए सुना, जिसे आखिरी बार बाजार के पास देखा गया था। उसके हाथ में एक म्यूजिक बॉक्स था। मैं सच जानता था। उस बच्चे की कहानी ने मुझे और भी डरा दिया। बाजार की हर गली में उसकी गूंज सुनाई देती थी। सेक्शन 9, सच्चाई आई सामने। वह बूढ़ा, वह प्राणी कोई साधारण इंसान नहीं था। वह कुछ प्राचीन था, कुछ बुरा था, बेखबर लोगों का शिकार करता था, उन्हें अपने घातक व्यंजनों से लुभाता था। मुझे विश्वास था कि म्यूजिक बॉक्स एक चेतावनी थी, उसके आने का संकेत था, विनाश का सूचक था। इसकी मासूम धुन, इसके द्वारा घोषित डरावनी घटनाओं के लिए एक भयानक विपरीतता थी। और चाउमीन, डर, निराशा और अपने शिकार के खून से सजी एक भयानक पदार्थ।
सेक्शन 10 फिर कभी नहीं। अब भी सालों बाद उस रात की याद मुझे सताती है। तलते हुए नूडल्स की महक, म्यूजिक बॉक्स की मधुर आवाज मेरी रीढ़ की हड्डी को ठंडा करने के लिए काफी है। मैं अब कभी भी स्ट्रीट फूड नहीं खाता और मैं कभी भी रात में अकेले बाहर नहीं जाता। दुनिया परछाइयों से भरी है और कुछ रहस्य अंधेरे में ही दबे रहना बेहतर है।